हाय गाइज, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, जहाँ से हर कोई पैसे कमाना चाहता है और मैं भी इसमें आज 2 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। और आज की डेट में मैंने भी 1000 रुपये की प्रॉफिट गेन किया। हर कोई चाहता है कि स्टॉक मार्केट से हम पैसे कमाएं। क्या आप लोगों को लगता है कि हर कोई स्टॉक मार्केट से पैसे कमा लेता है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने से पहले हमें इसमें सीखना पड़ता है कि हमें इस क्षेत्र से स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाना है, एंट्री पोजीशन क्या होती है, एग्जिट पोजीशन क्या होती है। मैं पूरे तरीके से अगर कहूँ तो हमें सीखना पड़ता है इसमें, और सीखना सबसे बड़ी और इसको सीखना सबसे बड़ी ज़रूरी है। मान लो कोई भी काम करने से पहले हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर मान लो कि हम कहीं भी अगर एडमिशन लेते हैं किसी भी स्कूल में, तो हमें धीरे धीरे एक एक चीज़ सिखाई जाती है और स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं, फिर उसके बाद जाके ही हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह हमारा स्टॉक मार्केट है। अगर कोई चाहे कि एक दिन में करोड़पति बन जाए तो ये बहुत मुश्किल है। इसमें वक्त लगेगा, टाइम लगेगा और टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम कुछ पैसे कमा सकते हैं, जो भी हमारा गोल है वो अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक ट्रेडिंग करने के लिए एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है, और वो डीमैट अकाउंट हम किसी भी ब्रोकर के पास जा कर के ओपन करा सकते हैं। लेकिन आजकल ऑनलाइन ब्रोकर भी बहुत हैं, और इस समय सबसे अच्छा ब्रोकर डिस्काउंट ब्रोकर ज़ीरोधा है, जिसमें बहुत कम ब्रोकरेज कम लगते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा मैंने जो लाइव आज अर्निंग की है। आज की डेट में जो मैंने IFL में लगाया था, IFL में ट्रेड किया, आर्कन में, रालिस में, यूजन फाइनेंस में, आइडिया में, NBCC और LHTHF जो ये फाइनेंस कंपनी है, और कभी ये भी एक सबसे अच्छी ये कंपनी है। तो सबसे पहले हमें ट्रेड करने के लिए हमें उसके बारे में पूरा जानना चाहिए, आखिर हम कर क्या रहे हैं और किस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में हम पैसे बना सकते हैं या नहीं, ये सबसे पहला जानना ज़रूरी है। तो आज मान लो कि मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, तो पहले इस स्टॉक मार्केट के बारे में मुझे पूरा नॉलेज होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट होता है क्या, इसमें कहाँ से पैसे आते हैं, हम पैसे किस तरह लगाते हैं, हमें कितना पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, किस तरह ट्रेड करना चाहिए, ये सबसे पहले हमें सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। तो आज मैं बात करता हूँ कि कहीं भी हम अपने पैसा इन्वेस्ट करते हैं वहाँ या किसी को देते हैं, तो सबसे पहले उस बंदे को जानना चाहते हैं कि हम जिस बंदे को पैसे दे रहे हैं वो बंदा अच्छा है या नहीं। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट में होता है। स्टॉक मार्केट में हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो उस कंपनी के हमें बैलेंस शीट, उस कंपनी के बारे में जानना ज़रूरी होता है। इसके बाद ही हमें उस कंपनी में पैसा लगानी चाहिए। अगर मान लो कि आपने किसी कंपनी में किसी कहने से पैसा लगा दिया, आगे वो ग्रोथ ना करे, तो आपको की जो वेल्थ है उस पर असर पड़ेगा। अगर मान लो किसी बंदा ने कहा कि चलो आज कोई बात नहीं, कंपनी चढ़ा है, आज शेयर ले लो, कल डाउन हो जाएगा तो फिर चढ़ेगा तो बेच देना, ऐसे कभी नहीं होता है। क्या पता कोई कंपनी के आपने स्टॉक लिया, वो वहाँ से रिवर्स डाउन हो गया, और वहाँ से वो फिर वो अपना करे और बाद में वो कंपनी डिलिस्टिंग हो जाए, तो फिर तो आपकी पैसा जो है वो तो गया। लेकिन पैसे जाता नहीं है। जो कंपनी के फेस वैल्यू होती है, उस फेस वैल्यू की से या तो कम मिलेगा आपको, या तो थोड़ी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आपकी जो पैसे वो तो पूरा आपके पैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस कंपनी की पूरी जांच परख लेनी चाहिए कि आखिर हम किस फील्ड में पैसे लगा रहे हैं, किस कंपनी में लगा रहे हैं, उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, वो कंपनी करती क्या है, ये सारी चीज़ें हमें जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ही उस कंपनी में हमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। और मैं आपको मैं दिखा दूँ
एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। अगर आपको कोई कहे कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दो, पैसा कमा बहुत है, आप पैसे बहुत कमा लोगे, तो ऐसे कभी भूल कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसे हमें किसी के कहने पे हमें पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में नहीं चाहिए। और यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी किसी कहने पे अपना पैसा स्टॉक मार्केट में ना लगाए। चाहे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे भी कहने पे आप ना लगाए, जब तक आपकी कंपनी में आपको इस बारे में नॉलेज ना हो तब तक आप इससे दूर रहें। अब मान लो कि ये हमारा एक आपको किसी भी अगर स्टॉक मार्केट में अगर काम करना है, पैसे कमाना है, तो आपको 2-3 साल 3 मंथ तक आपको इसके बारे में रिसर्च करना होगा। उसके बाद आप एक डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। मिनिमम 500 मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम आप 500 रुपीज़ इन्वेस्ट कीजिए, लगाइए। और उस 500 रुपीज़ से आप सीखना चालू कर दीजिए इसमें। उसके बाद धीरे धीरे जब आपको इसके बारे में जानकारी होने लगेगी, उसके बाद फिर आप थोड़ी सी ज़्यादा पैसे लगाकर ट्रेड करें।